बोलिए श्याम दातार की, लख दातार की। मैं पिछले 3 साल से सुबह 6:30-7 बजे चमड़िया धर्मशाला के आगे से निकलता था, तो अंदर बाबूजी गा रहे होते थे, तो मैं बाहर सोचता था कि बाबूजी इतनी मेहनत करते हैं कि सुबह 6:30-7 बजे भी अंदर भजन की हाजिरी भर रहे हैं, वो भी इस उम्र में। अब जाके पता लगा कि कोई रूहानी ताकत है इस दरबार में जो इनको ताकत दे रही है, नहीं तो ये संभव नहीं है। और मैं श्याम बाबा से यही मांगूंगा कि इस फागुन के मेले का अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हमारे बाबूजी को लंबी उम्र दे, मैं सोचूंगा मुझे मिल गया। खाटू वाले श्यामदनी तेरा चर्चा हो गया से, खाटू वाले श्यामदनी यू पढ़िए का छोरा बाबा तेरा हो गया से, यू पढ़िए का छोरा बाबा तेरा हो गया से। खाटू वाले श्यामदनी तेरा चर्चा हो गया से, खाटू वाले श्यामदनी तेरा चर्चा हो गया से। कौन कौन हो गया? कहते हैं श्याम धनिया कुन बामण कुन बनिया। श्याम बाबा 36 बिरादरी का है, किसी एक बिरादरी का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस भजन को क्यों लिखा इसके अंत में बताऊंगा। लेकिन एक बात, खाटू वाले श्याम धनी तेरा चर्चा हो गया, खाटू वाले श्याम धनी तेरा चर्चा हो गया, खाटू वाले श्याम धनी तेरा चर्चा हो गया, खाटू वाले श्याम धनी तेरा चर्चा हो गया। अरे यू अरे यू अरे यू अरे यू यू इंडिया का छोरा बाबा तेरा हो गया, इंडिया का छोरा बाबा तेरा हो गया से, तेरा हो गया से बाबा तेरा हो गया से, हो गया रे बाबा तेरा हो गया से, तेरा हो गया से बाबा तेरा हो गया से, बाबा तेरा हो गया से। यू बड़िए का छोरा बाबा तेरा हो गया से, बड़िए का छोरा बाबा तेरा हो गया से। और हमारे चंडीगढ़ में कहते हैं कि जिनके हाथ थल्ले, थल्ले मतलब नीचे, जिनके हाथ थल्ले उनके कुछ नहीं पड़ता पल्ले, और जिनके हाथ ऊपर उनकी बल्ले बल्ले। तो जरा ताली बजा के मिलके ये बात, 1 2 3 लख दातार की। इस धरती से अंबर तक तेरी चाल से, इस धरती से अंबर तक तेरी चाल से, इस धरती से अंबर तक तेरी चाल से, धरती से अंबर तक तेरी चाल से। तेरी मर्जी के बगैर पता ना हाल से, तेरी मर्जी के बगैर पता ना हाल से। तू ही कश्ती तू ही किनारा मेरा हो गया से, तू ही कश्ती तू ही किनारा मेरा हो गया से। अरे यू पढ़िए का छोरा बाबा तेरा हो गया, ये पढ़िए का छोरा बाबा तेरा हो गया, यू पढ़िए का छोरा बाबा तेरा हो गया। और जिंदगी के दुखों से कभी उदास नहीं होते, ये हो खाटू आने वाले कभी निराश नहीं होते। अभी मुजफ्फरनगर कीर्तन था, तो एक आदमी शॉल लेकर 1.5 घंटे से नाच रहा था। तो मैंने उस भाई को पूछा, भाई ये ऐसी कौन सी दीवानगी है जो 1.5 घंटे से तुम्हारे पांव नहीं थम रहे? बोला, कन्हैया जी भगवान ने मेरे दोनों हाथ छीन लिए, लेकिन मुझे इस चीज का गिला नहीं है, जब तक पांव सलामत है नाच कर रिझाता रहूंगा उसको। ये दीवानों की महफिल है साहब। नित खाटू वाले के चरणों में आवाज लगाई जाती है,
और सुबह सुबह चमड़िया धर्मशाला में यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। भंडार भरे अमृत रस के यहाँ ओक लगाई जाती है। संयम से पीने वालों की तकदीर बनाई जाती है। हनुमत ने सिया राम को पीने का तरीका होता है। हनुमत ने सिया राम को, भैया सराउंड कम कर दो इसका, फ्लैट कर दो। हनुमत ने सिया राम को, रिपीट बंद कर दो, रिपीट बंद कर दो। हनुमत ने सिया राम को हृदय में बिठा के भी, नारद ने तीनों लोकों में वीणा बजा के भी। भक्तों अगर शौक है पीने और पिलाने का तो सबको पिला के पी। और जब नशा हो जाए खाटू वाले का तो चमड़िया धर्मशाला में आसन लगा के पी। इस धरती से अंबर तक तेरी चाले से, इस धरती से अंबर तक तेरी चाले से, तेरी मर्जी के बगैर बताना हाल से, तेरी मर्जी के बगैर बताना हाल से। तू ही कश्ती तू ही किनारा मेरा हो कैसे, तू ही कश्ती तू ही किनारा मेरा हो कैसे। अरे यू 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 बढ़िया का छोरा बाबा तेरा, यू बढ़िया का छोरा बाबा तेरा हो कैसे, यू बढ़िया का छोरा बाबा तेरा हो कैसे। और मैं बात कर रहा था जिंदगी के दुखों से उदास नहीं होते, खाटू आने वाले कभी निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती हैं जनाब जिनके हाथ नहीं होते। हमें तो हाथ दिए हैं, बजा लो। क्या बात। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। मोबाइल छोड़ो, गाड़ी बजा दे। लगातार की बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरे नौजवान भाई बैठ जाओ। भैया सभी से निवेदन है बैठे, और जो मोबाइल वाले उनसे मेरा निवेदन है कि मोबाइल ना चलाएं। पूरे भजन पूरा कार्यक्रम आपको मोरपंख चैनल पे दोबारा मिलेगा। अभी तो आनंद ले लो लाइव, एक बार ताली बजा के 1 2 3 4। दिखाओ जरा, लाइव कर रहे हो क्या? लाइव ही चल रहा भैया। भाई साहब मेरा नाम कन्हैया मित्तल है, और ये देखो कैसे आनंद ले रहे हैं लोग। ये ताली बजा रहे हैं क्यों? क्योंकि इनके हाथ खाली हैं और थारे वाला मोबाइल लिए बैठा है। आ जाओ चमड़िया धर्मशाला, आ जाओ। ये हो इसका भी बेड़ा पार लगने दो, अपना भी लगा जाओ। कौन सा है ये ओप्पो नहीं है, ये ओफो है, ओफो। पहले घर में लड़ाई क्यों नहीं होती थी? ये नहीं था। अब 9 बजे लड़ाई होती है, पहले बहू और सास की लड़ाई होती थी। बहू चिट्ठी लिखती थी, 15 दिन में जाती थी, 15 दिन में जवाब आता था। अब 9 बजे लड़ाई होती है, 9:15 बजे मैसेज चला जाता है, 11 बजे पापा फ्लाइट पकड़ के बंबई आ जाते हैं। लड़ाई कहां से खत्म होगी? इसको छोड़ दो। घर के बाहर जैसे जूते का स्टैंड लगाते हो, इसका भी स्टैंड लगा लो, और उसके बाहर लिखो कलेश। नहीं तो सारा दिन इसमें लगे रहते हो।
घर जाते हो घरवाली पूछती क्या खाओगे, बना ले बना ले, खाना सिर बना लूं। हेलो, होलिका दहन कब है? कल। होलिका दहन कब है? 9 तारीख को। तो इसको 7 बार घुमाओ और डाल दो, सारी परेशानी खत्म। इस भजन को लिखने का कारण, माँ लक्ष्मी का पूत मेरा पिता है सांवरिया, माँ लक्ष्मी का पूत मेरा पिता है सांवरिया। जिस समय भजन गाना शुरू किया 7-8 साल की उम्र में, तो समाज के लोग बोले बढ़िया का छोरा गाता अच्छा नहीं लगता, बोले व्यापार करना चाहिए। इसलिए भजन लिखा नौजवान भाइयों के लिए कि कोई चीज सोच ली है तो उस पर अडिग रहो, पक्के रहो, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। जो लोग कहते थे बढ़िया का छोरा गाता नहीं अच्छा लगता, आज वही कहते हैं बढ़िया का छोरा सुना दे। ये वक्त की परिभाषा है, बदल जाती है। माँ लक्ष्मी का पूत मेरा पिता है सांवरिया, ओ महालक्ष्मी का पूत मेरा पिता है सांवरिया। एक भरे भंडार मन ने दूजा सांवरिया, एक भरे भंडार में दूजा सांवरिया। तेरा खाटू धाम मित्तल के मन मोग्या से, तेरा खाटू धाम मित्तल के मन भोग्या। अरे यू बनिए का छोरा, अरे यू बनिए का छोरा तेरा हो गया से। Subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.